नमस्कार दोस्तों। आप जानते ही हैं कि सीजीआई साहब ने अभी रिसेंटली एक कमेंट दिया था रिगार्डिंग लॉ ग्रेजुएट्स की जो फर्जी आरटीआई करते हैं, फर्जी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, यानी कि उन्होंने लॉ ऐसे कॉलेजेस से किया है जिनकी कोई अप्रूवल ही नहीं है, वो सरकारी कॉलेज नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, और फर्जी डिग्री लेने के बाद वो आरटीआई लगाते हैं पैसा ऐंठने के लिए। ये उनका कमेंट था और उनको कॉकरोचेस की संज्ञा दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये जनरली उन लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो आरटीआई लगाते हैं या जो इस तरह के केसेस करते हैं। कुछ इस तरह का बयान था, हालांकि उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया और कुछ अपनी तरफ से कुछ उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, पर मेरा मकसद ये नहीं था। एनीवेज, अब जो नई पार्टी बन रही है कॉकरोच जनता पार्टी, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, हेडेक है। इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कशन करूंगा एक नई वीडियो के साथ, पर स्थिति बहुत गंभीर है। ये कमेंट किसी को, अनएम्प्लॉयड यूथ को पसंद नहीं आया और एक जैन जी कहीं ना कहीं नाराज है, परेशान है और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उन्होंने भरा हुआ है। ये तो हुई बात सीजीआई साहब के कमेंट की। अगर इसको अगर हम लोग आगे देखें तो यूथ के पास काम नहीं है, बेरोजगार है, ये सब जानते हैं। आईटी इंडस्ट्री भी बढ़ नहीं रही है, आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा है। कारण है कि इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। एआई में किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्फोसिस ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जब करना चाहिए था 2017 के आसपास। और इन्वेस्टमेंट ना करने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब भारत का जो वर्चस्व था आईटी इंडस्ट्री में, जो मोनोपोली थी, वो खत्म हो चुकी है और छोटे छोटे कंट्री जैसे साउथ कोरिया जैसी कंट्री आगे बढ़ गई हैं। बेरोजगारी की जन समस्या तो बढ़ती जा रही है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। यूथ परेशान है, हैरान है। डिग्रीज जो लेता है वो कॉलेज, मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से ही तो लेता है। और कॉलेज कौन अप्रूव करता है? कॉलेज अप्रूव करता है सरकारी संस्थान है, एआईसीटीई जैसे। हालांकि वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए, पर यूनिवर्सिटीज, यूजीसी, यही तो डिपार्टमेंट्स हैं जो अप्रूवल देते हैं। यूथ कोई अपनी तरफ से तो कोई नए कॉलेज में जाता नहीं है। जो भी अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, जो उन्हीं से वो अपनी डिग्री प्राप्त करता है। अब वो सरकार के कहने के अनुसार, सीजीआई साहब के कहने के अनुसार, वो फर्जी हो या जैसे भी हो, आरटीआई लगाता है तो उसके कारण, उसके पीछे कारण है। जहां उसको समस्या दिखती है, हल होते दिखता नहीं है। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लगातार कंप्लेंट देने के बाद भी अगर प्रॉब्लम्स रेगुलर रहती है तो वो आरटीआई लगाता है और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अब जो कॉकरोचेस की जो समस्या, जो पार्टी, जो जनता दल पार्टी बन रही है, जो आने वाले समय में बन रही है, वो एक नई प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी, जैन जी के मूवमेंट को क्रिएट करेगी। एक नया रिवॉल्यूशन भी ला सकती है भारत में, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग परेशान हैं। मिडिल क्लास बुरी तरह से त्रस्त है, रुपये की कीमत गिर रही है और देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। आईटी का तो ही है, एक्सपोर्ट घट रहा है, जो मैं लगातार बोले जा रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। और सो कॉल्ड कॉकरोचेस, यानी कि जो यंग जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो अपनी बात जाहिर करता है तो उस बात को कोई सुनवाई नहीं हो रही है और एक नए रिवोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। जो लोग सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं वो फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या कोई और हो। अडानी जी ने तो अपने केसेस भी माफ करा लिए मोदी जी की मदद के बाद। और एक और वाकया है जिसमें एक यूट्यूबर हैं और एडवोकेट भी हैं, उन्होंने पहुजा नाम से हैं, उनका नाम सरनेम है, उन्होंने एक किसी मुद्दे पे कुछ बोला और उनको 6 महीने की सजा हो गई है हाई कोर्ट से। हालांकि उनको समय दिया गया है कि वो अपील करें, आगे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उनको समय दिया है कि तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया था कि जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी सिस्टम है,
वो अब सुनता नहीं है, बातों को सुनता नहीं है और एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है, इस तरह का कुछ कमेंट दिया था उन्होंने। और इस वजह से सजा तो होनी थी, पर एक छोटे वकील को सजा 6 महीने की करी है। सेम चीज प्रशांत भूषण जी ने करी थी, ₹1 का उन पर फाइन लगा था और शायद एक दिन वो जेल होके आए थे और वो बड़े खुशी से गए थे क्योंकि एक दिन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर जो छोटा वकील है उसको 6 महीने की सजा सुनाई गई है, हालांकि उसको अपील करने का राइट पूरा पूरा दिया हुआ है। तो कॉकरोचेस कहना, और वो भी स्पेसिफिकली जो लॉ ग्रेजुएट्स है उनके लिए, जो आरटीआई लगाता है, एक अच्छा कमेंट नहीं है, किसी तरह से दिल तोड़ देने वाला कमेंट है। और पढ़ाई की व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में है, यूथ के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसे कॉलेजेस पास होते हैं, वैसे ही कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। वही कॉलेजेस चलेंगे जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कोई फर्जी कॉलेज चल भी नहीं सकता, ना उधर कोई पढ़ने जाता है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या ये कमेंट सही था या गलत था। जैसा भी था, आपका क्या कहना है, अपने कमेंट देना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कई बार रिक्वेस्ट करिए आपसे। मेरा उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन फैक्टर बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।